अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रेलर प्लांट्स। आज सिंपली इसको हम ट्रेलर भी कह सकते हैं और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो ट्रेलर प्लांट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द प्लांट्स इन विच देयर मेन stems are lying close to ground are called trailer plants। देखो, इससे पहले एक वीडियो में मैंने क्लिम्बिंग प्लांट्स के बारे में बात की है। तो जो क्लिम्बिंग प्लांट्स होते हैं और ये जो ट्रेलर प्लांट्स होते हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो इंतहाई बिग होती है एंड स्लेंडर होती है। स्लेंडर का मतलब तीन होती है, पतला होता है। तो जो क्लिम्बिंग प्लांट्स होते हैं और ये जो ट्रेलर प्लांट होते हैं, इसमें खुद इरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती, ये खुद इरेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर ये क्या करते हैं, जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट में चढ़ जाते हैं थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन्स, क्योंकि क्लिम्बिंग का मतलब है चढ़ना और चिमटना। और ये जो ट्रेलर प्लांट होते हैं ये दूसरे प्लांट्स में नहीं चढ़ते, ये जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो ट्रेलर प्लांट क्या होते हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो बिग होती है एंड सिलेंडर होती है और ये जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड सरफेस है, तो ये जो ट्रेलर प्लांट होते हैं इसके जो स्टेम होते हैं इस तरह जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो स्टेम है जो जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं इन केस ऑफ ट्रेलर प्लांट, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्टेम। प्रोस्टेट स्टेम जो है इसके 5 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्रीपर, सेकंड है रनर, थर्ड वन है स्टोलोन, फोर्थ वन है ऑफसेट और फिफ्थ वन है सकर। तो पहले हम लेते हैं क्रीपर को कि क्रीपर किस तरह होते हैं। तो इन केस ऑफ क्रीपर जो मेन स्टेम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ग्राउंड सरफेस है और हम सपोज कर लेते हैं कि ये पेरेंट प्लांट है। तो इस पेरेंट प्लांट से इस तरह स्टेम जो है वो अराइज हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं इस तरह ग्राउंड की सरफेस पर। सपोज कर ले कि ये इसके क्या है, नोड्स हैं। तो ये जो स्टेम है जो ग्राउंड सरफेस पर स्प्रेड हुआ इसको हम कहते हैं क्रीपर। अब इसके जो ये नोड्स होते हैं इससे फिर एडवांटेजियस रूट जो वो अराइज हो जाते हैं इस तरह और चले जाते हैं इनसाइड द साइल। और ये नोड से इस तरह न्यू प्लांट जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं इस तरह, इससे भी। तो जब कभी भी ये जो पार्ट है स्टेम का और इस तरह ये जो पार्ट है इसकी जब डेथ हो जाती है तो फिर ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है, ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है और ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। और इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेम से न्यू प्लांट जो डेवलप हुए हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्राउंड आईवी ग्राउंड आईवी जो ये क्रीपर की एग्जांपल है। सेकंड जो टाइप है वो है रनर। तो इन केस ऑफ रनर जो स्टेम होती है वो सिलेंडर होती है, सिलेंडर का मतलब 3 होती है और इसके जो स्टेम के जो इंटरनोड्स होते हैं वो इंतहाई लॉन्ग होते हैं। तो ये जो रनर होते हैं
ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑन द ग्राउंड सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, ग्राउंड सरफेस है, ये हम सपोज कर लेते हैं ये पेरेंट प्लांट है। तो इस तरह पेरेंट प्लांट के स्टेम से ये अराइज हो जाते हैं और ये जो स्टेम होते हैं इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस तक जमीन के सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं। और यहाँ पर भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, नोड्स हैं। तो ये जो स्टेम है इसको हम कहते हैं रनर, और इसके नोड्स पर स्केली लीव जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, स्केली लीव। और साथ साथ ये जो नोड इससे एडवांटेजियस रूट भी अराइज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं इनसाइड द ग्राउंड। इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्रासीज। थर्ड जो टाइप है वो है स्टोलोन। तो स्टोलोन क्या होते हैं, एक्चुअली ये भी रनर होते हैं, एलंगेटेड रनर होते हैं। लेकिन रनर एंड स्टोलोन में डिफरेंट ये है कि स्टोलोन में जो स्टेम होती है जो जमीन पर स्प्रेड हो जाती है उसकी जो टिप होती है वो या इनसाइड द साइल चला जाता है या साइल सरफेस को टच कर लेती है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ग्राउंड सरफेस है और ये पेरेंट प्लांट है। तो इन केस ऑफ स्टोलोन जो स्टेम होते हैं जो जमीन पर स्प्रेड हो जाते हैं वो इस तरह ये इनसाइड द साइल चले जाते हैं या इनसाइड द साइल चले नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इसकी जो टिप होती है वो साइल सरफेस को टच कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं स्टोलोना, ये जो स्टेम होते हैं। और इससे फिर यहाँ पर एडवांटेजियस रूट जो है वो डिवेलप हो जाते हैं और न्यू प्लांट भी इससे डिवेलप हो जाता है इस तरह। अब यहाँ पर भी जब ये स्टेम डाई हो जाता है, यानी जब इसकी डेथ हो जाती है, ये खत्म हो जाता है यहाँ से इस तरह, तो ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है, ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है और ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है जेस्मिन। जेस्मिन जो है ये एग्जांपल है स्टोलोन की। फोर्थ जो है वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट जो होते हैं एक्चुअल में ये भी क्या होते हैं, शॉर्ट एंड थिक रनर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑफसेट होते हैं, इन केस ऑफ ऑफसेट जो स्टेम होती है इसके दोनों एंड से नीचे की तरफ ग्रुप ऑफ रूट अराइज हो जाते हैं और ऊपर की तरफ ग्रुप ऑफ लीव जो अराइज हो जाते हैं, इस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ग्राउंड सरफेस है, तो यहां पर इस तरह होता है। ये स्टेम है जिसके दोनों एंड जो है वो उससे रूट जो अराइज हुए हैं, ग्रुप ऑफ रूट्स, और जो ऊपर साइड होती हैं उससे ग्रुप ऑफ लीव जो इस तरह वो अराइज हो जाते हैं इस तरह। अब ये जो स्टेम है इसको हम कहते हैं ऑफसेट। अब यहाँ पर भी जब इस स्टेम की डेथ हो जाती है, जब ये खत्म हो जाता है इस तरह, तो फिर ये एक सेपरेट प्लांट बन जाता है और ये भी एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है पीस्टिया।
फिफ्थ वन जो है वो है सकर। तो सकर जो होते हैं ये भी एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड रनर होते हैं। यानी कि ये जो सकर होते हैं, यानी इन केस ऑफ सकर जो स्टेम होती है वो जो पेरेंट स्टेम होती है उसकी जो अंडरग्राउंड पोर्शन होती है स्टेम की वहां से अराइज हो जाता है और कुछ डिस्टेंस तक ये अंडर द सॉइल चला जाता है, फिर अबाउ द ग्राउंड अराइज हो जाता है इस तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, ग्राउंड सरफेस है और ये पेरेंट प्लांट है, इसके रूट्स हैं। तो इन केस ऑफ सकर ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है इस पेरेंट प्लांट के स्टेम का, यहां से स्टेम जो अराइज हो जाता है और कुछ फासले तक ये इस तरह इनसाइड द सॉइल चला जाता है और बाद में फिर ये इस तरह अराइज हो जाता है और यहाँ पर फिर न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाता है। यहाँ पर इससे फिर एडवांटेजेस जो है वो भी अराइज हो जाते हैं। तो ये जो स्टेम है इसको हम कहते हैं सकर और इसकी जो एग्जांपल है वो है मेन पुदीना। तो ये हुए ट्रेलर प्लांट्स और साथ साथ इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।